लूटने का काम होता है तो बैलेट पेपर को खत्म करना चाहिए। अब दादी ने कहा था मतदाता खराब है तो क्या मतदाता को हटा दें। पिता ने कहा था बैलेट पेपर खराब है तो बैलेट पेपर हट गया। अब राहुल गांधी जी कहते हैं ईवीएम खराब है तो ईवीएम को भी हटा दें। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खराब है तो क्या उसको भी हटा दें। वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते तो उसको भी हटा दें। तो रखें किसको देश में? ये पार्टी और परिवार तय करे भी क्या करना है। दादी से लेके पिता पोते तक की मैंने आपको कहानी बता दी, 77 से लेके 2025 तक। कांग्रेस पार्टी तय कर ले कहां पे कौन ठीक था। भाई मैं बड़ी स्पष्ट बात एक ही शब्द में कह रहा हूं, निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाता सूची बिल्कुल ठीक बने, बीएलओ जो है वो अपना काम करते हैं और बीएलए जो हम लोग नियुक्त करते हैं वो हर राजनीतिक दल को उसका अधिकार है। 13 दिन से अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रदेश में दे दी गई है तो बिहार में कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या कर रहा है? मेरी पहली बात यह, आरजेडी का कार्यकर्ता क्या कर रहा है, बीएलए क्या कर रहा है। महाराष्ट्र का इन्होंने आरोप लगाया, महाराष्ट्र में मैंने स्पष्ट कहा 4 विधानसभाओं में, मान लीजिए एक चुनाव में अगर 4 विधानसभाओं में, मैंने आपको उदाहरण देके कहा था 1,90,000 वोट से हम लोग आगे थे। एक ही विधानसभा क्षेत्र जहां पे एक समुदाय बाहुल था वहां 1,95,000 वोट से वो लीड कर गए। तो क्या वहां वोट चोरी किया था इन्होंने जो 5,000 वोट से लोग चुनाव जीत गए? यानी कि 4 विधानसभाएं एक तरफ, एक विधानसभा में आप लोग 1,95,000 की लीड लेके कहते हो तो क्या वहां का सांसद इस्तीफा देगा? सवाल यह खड़ा होता है कि आरोप प्रत्यारोप केवल बिहार चुनाव के होने वाली हार को पहले देखकर राहुल गांधी जी आज एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दीपक IANS। मैं ममता बनर्जी जी को इतना ही याद करवाना चाहता हूं आपके इसके साथ साथ, क्योंकि आपने कोई बांग्लादेश की बात की, तो ममता जी अगर घुसपैठ आपके राज्य में, अगर घुसपैठियों को इतनी संरक्षण देते रहोगे और उनके वोटर आईडी कार्ड भी और आधार कार्ड भी आपके राज्य में बनते रहेंगे तो वेस्ट बंगाल वेस्ट बांग्लादेश कहीं ना बन जाए। वेस्ट बंगाल वेस्ट बांग्लादेश आपकी सूची के आधार पे, और आप अगर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ को संरक्षण दोगे, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, भारत के मतदाताओं का अपमान करोगे तो वेस्ट बंगाल को वेस्ट बांग्लादेश बनाने की स्थिति की ओर मत लेकर जाओ। अंतिम सवाल है जी, वही हुई, अब माफ कर दीजिए, आपका ले चुके हैं 1 घंटा। बीएलओ कहां से होता है? राज्य के ही अधिकारी होते हैं भाई, राज्य के ही अधिकारी होते हैं ना। तो कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री ने यही कहा कि 2024 में जब मतदाता सूची बन रही थी तो उस मतदाता सूची बनाते समय क्या उस समय की कांग्रेस की सरकार और अधिकारी आंखें मूंद के बैठे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे? क्या तब आपके होंठ सिल गए थे, मुंह में दही जम गया था जो आज आवाज उठाते हो? तो उसके बदले कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने क्या किया? कांग्रेस के मंत्री जो दलित समुदाय से आते हैं इन्होंने उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी छुट्टी कर दी। ये कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया साहब।
आवाज उठाया तो उसको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया केएन राजन्नन ने। और मैं आपको मालेगांव का उदाहरण मैंने पहले भी बताया, मैं एक बार फिर बता दूं, आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, मैंने अभी निकाला भी था, एक बार फिर आपको बताऊं। 4 विधानसभाओं में हम लोग 1,90,000 वोट से आगे थे। एक ही विधानसभा में 1,95,000 वोट कांग्रेस को मिल जाता है। कैसे मिल गया? 1,94,327 वोट, ये देखिए 1,94,327 वोट, और माइनॉरिटी डोमिनेटेड मालेगांव में मिला, यानी कि 94.92% वोट कांग्रेस को मिला। बीजेपी को मात्र 2.21% वोट मिला, 4,542 वोट, और हम लोकसभा हार गए। तो क्या यहां के कांग्रेस के सांसद को इस्तीफा देना पड़ेगा? मुझे लगता है विपक्ष को एक बार फिर सोचना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर की मुहिम चलाई उसका साथ दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, विपक्ष भी साथ दें, निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छे चुनाव हो। बिहार भाजपा एनडीए जीतेगी, ये तय है, जनता ने मन बना लिया है। इसलिए कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कि पहले से विरोध करना, झूठे आरोप लगाने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।